Hello everyone, welcome back to Edu Vibes. So first of all, like this video, subscribe to our channel. Don't forget to comment down below. Let's get started. इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड और वो फॉर्म करते हैं एक सिंगल पाथ जिससे कि करंट फ्लो करे। लाइक इन अ डायग्राम हम देख सकते हैं कि कैसे एक बैटरी से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एंड ये कनेक्ट होके दोबारा बैटरी में जा रहा है। बड़े वाले साइन को हम पॉजिटिव का साइन बोलते हैं एंड छोटे वाले साइन वाले डंडे को हम माइनस का साइन बोलते हैं। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड होते हैं बैटरी और ये होता है वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है। करंट की यूनिट एम्पीयर होती है एंड इसको हम डिनोट करते हैं ए से। एंड रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस होते हैं। अभी ये जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज़ के अंदर हैं। यहाँ पे कोई भी डिवीज़न नहीं हो रही वायर्स के अंदर। सिंपल यहाँ से वायर आया एंड ये साथ में ही कनेक्टेड है, कोई भी डिवीज़न नहीं हो रही, यहाँ बीच में कोई भी कट्स नहीं है, तो इसी को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होती है? जो करंट होता है वो सेम होता है हर एक कंपोनेंट से, क्योंकि यहाँ पे एक ही पाथ होता है उसका फ्लो करने का। जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा कि एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो होता है सेम। आगे भी हम बात करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल है कि यहाँ पे 2 ओम का हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे 3 का लगा दिया, यहाँ पे 5 का लगा दिया। सो ये टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को टोटल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको हम। तो इसे फाइंड करने का फॉर्मूला होता है R1 यानी रेजिस्टेंस 1 और R2 रेजिस्टेंस 2 और Rn तक, यानी कि जितने भी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वो हम ऐड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये एक सेल है, बैटरी है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट है एंड यहाँ पे कोई भी डिवीज़न नहीं हो रहा। बैटरी से यहाँ तक आने में वायर डिवाइड ही नहीं हो रहे, तो इसी को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसमें कि पहला रेजिस्टेंस R1 हमें गिवन है 2 ओम, R2 हमें गिवन है 3 ओम एंड R3 हमें गिवन है 5 ओम। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 + 3 + 5 ये सब हमें रेजिस्टेंस गिवन थे, हमने वैल्यू को पुट किया एंड हमें आंसर मिल गया 10 ओम और यही हमारा आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओम्स लॉ के हिसाब से हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, जो कि होता है V = IR। सो अगर हमें इसके अंदर करंट भी बता दे IR, सो अगर हमें इसके अंदर करंट भी बता दे कि करंट मान लो यहाँ पे 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो हमें वोल्टेज फाइंड करनी है। सो हम कैसे निकालेंगे? V = IR, करंट हमें 3 का बता दिया एंड रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो 30 वोल्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात कर लें सेकंड प्रॉपर्टी की, जो कि है वोल्टेज के लिए। तो एज फॉर वोल्टेज इट्स डिवाइडेड अमंग द कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर रेजिस्टेंसेस। करंट होता है वो सेम होता है सभी कंपोनेंट्स के लिए एंड जो वोल्टेज होती है वो डिफरेंट होती है। बस तुम्हारा मेन पॉइंट ये है कि तुमको ये याद होना चाहिए कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें। हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो एक बार रीड आउट कर लेना, तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। हम डायग्राम से समझते हैं, डिस्टेंस है एंड ये एक सेल है। यहाँ से मैंने करंट फ्लो कराया, अगर मैंने यहाँ से करंट फ्लो कराया आई, तो यहाँ पे और यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा था, यहाँ पे डिवीजन हो रही है, यानी कि एक करंट इधर आई के अंदर से वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, जैसे कि I1 और I2। फिर I2 वाला करंट यहाँ पे जाएगा, I1 वाला करंट यहाँ पे आएगा एंड दोनों I1 + I2 यहाँ पे मिलके I बना लेंगे एंड ये फिर बैटरी के अंदर चला जाएगा। तो बस यही डिफरेंस होता है सीरीज और पैरेलल के अंदर। बट यहाँ पे जो I की वैल्यू होती है वो डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पे I जो होता है यानी करंट जो होता है, I से मेरा मतलब करंट से है, करंट जो होता है यहाँ पे वो सेम नहीं होता, यानी कि यहाँ पे करंट
जो होता है वो डिफरेंट होता है एंड यहाँ पे वोल्टेज जो होती है वो सेम ही जा रही होती है। जैसे कि ये मैंने ऊपर बता दिया, तो ये प्रॉपर्टीज तुम पोज करके पढ़ सकते हो। हम आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस पे चलते हैं। हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सीरीज के अंदर हम डायरेक्टली ऐड करते जाते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते, यहाँ पे हम उसको रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn। Rn तक जाता है एंड ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सकते हैं पैरेलल। तो हम बेसिकली ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, और इसको हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे एंड हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम का, सेकंड जो है वो भी 2 ओम का है। हम इसका जो कि आएगा 1 तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, सपोज अगर यहाँ पे 10/5 होता तो वो 2 आता, तो उसका हम रेसिप्रोकल 1/2 लेते। ठीक है, तो इसलिए ये रेसिप्रोकल लेना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें इक्विवेलेंट बताना है। और ये जो फॉर्मूला है ये है 1/, के लिए हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लेते हैं। बहुत तो बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूज़न होती है कि रेसिप्रोकल लेना है या नहीं लेना। तो जो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो हमें रेसिप्रोकल लेना ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये 1/, का रेजिस्टेंस निकल आता है और हमें निकालना है टोटल। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तभी तो टोटल आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे 1 ओम आंसर आ गया। इसके बाद हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सो हमने पढ़ा कि सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट जो होता है वो सेम फ्लो करता है बट वोल्टेज डिवाइडेड होती है, और पैरेलल के अंदर क्या होता है वोल्टेज सेम होती है एंड करंट डिवाइडेड होता है। ठीक है, सीरीज सर्किट्स जो होते हैं वो सिंपलर होते हैं एंड फेल्स द एंटायर सर्किट स्टॉप्स वर्किंग। हाँ, सो ये बात समझानी मेन है कि इफ़ मान लो कि ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक सेकेंड बल्ब है एंड ये मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर इसके अंदर ये वाला बल्ब जो है वो काम करना बंद कर देता है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो सेकंड वाला भी काम करना बंद कर देगा क्योंकि करंट सेम जा रहा है। अगर इसके अंदर जाएगा तो इसमें तो जाएगा ही नहीं, तो इसीलिए वो काम करना बंद कर देता है। यहीं पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ मैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट बल्ब, ये सेकेंड बल्ब एंड ये बैटरी। सो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे करंट जो होता है वो डिवाइडेड होता है, इसके अंदर अलग करंट जाता है, इसके अंदर अलग। तो अगर ये वर्क करना बंद कर दे पर ये चलता रहेगा, ये फिर भी चलता रहेगा। सो यही होता है पैरेलल और सीरीज़ के अंदर डिफरेंस। इसके बाद एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये तुम कमेंट सेक्शन में बताना, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन यूज्ड एट होम्स। लाइक दिस वीडियो, आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।